हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री पोर्शन में पहले चैप्टर में देखेंगे कि गलन और हिमीकरण क्या होता है। ठीक है, तो गलन और हिमीकरण ये पढ़ने के पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, पदार्थ क्या होता है और उसके जो पदार्थ के अवयवी कण हैं तो उनके मूलभूत गुण क्या है या उनके अभिलाक्षणिक गुण क्या है, ये पढ़ चुके हैं। पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं कि पदार्थ तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस में विभक्त किया जा सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं। तो अब हम यहाँ एक चीज़ हमको ये जानना है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, कि अगर कोई पदार्थ ठोस है तो क्या वो द्रव में बदल सकता है, या द्रव है तो गैस में क्या बदल सकता है, या गैस है तो द्रव में आ सकती है, या गैस सीधे ठोस में आ सकती है, ऐसा कुछ क्या हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ऐसा तापमान परिवर्तन करने पर पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ताप में परिवर्तन करें या दाब में परिवर्तन करें तो, या दोनों परिवर्तन करें तो इससे पदार्थ क्या कर सकता है, अपनी अवस्था को बदल सकता है। ठीक है, तो पदार्थ अवस्था को बदलता है तो कैसे बदलता है पहले उसको समझते हैं, फिर गलन और हिमीकरण की बात देखेंगे। देखिए, जो ठोस पदार्थ होते हैं, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है हमने, जो ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो वो द्रव अवस्था में जाता है। ठोस पदार्थ का गर्म करने का मतलब है जब उसका हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो द्रव अवस्था में जाएगा। ठोस पदार्थ को गर्म करने पे वो द्रव अवस्था में जा सकता है, और द्रवों को भी अगर और गर्म कर दें तो फिर वो किस अवस्था में चले जाएंगे, गैस अवस्था में चले जाएंगे। ठीक है, और इसका अगर अपोजिट काम करें, अगर किसी गैस को हम ठंडा करें तो गैस ठंडा करने पे फिर द्रव अवस्था में पहुंचती है, और अगर फिर उस द्रव को हम ठंडा कर दें तो द्रव किस अवस्था में चला जाएगा, ठोस अवस्था में। तो ठोस को गर्म करने पे द्रव अवस्था में जाता है, द्रव को गर्म करने पे वो गैस अवस्था में जाता है, और गैस को ठंडा करने पे वो द्रव अवस्था में, और द्रव को ठंडा करने पे वो ठोस अवस्था में आता है। ये काम होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ठोस को हम गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था, तो ठोस को गला के द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं गलन, और द्रव को गर्म करके गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। इसी प्रकार गैस को ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया को हम कहते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। और द्रव को ठंडा करके ठोस में बदलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, हिमीकरण। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको अगर हम गर्म करें तो गर्म करने पर वो ठोस से द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में चले जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और इसका अगर अपोजिट काम करें, यानी किसी गैस को ठंडा करें और वो सीधे द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे ठोस अवस्था में चली आए तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, इस क्रिया को हम कहेंगे निक्षेपण। क्या कहेंगे, निक्षेपण। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है कुछ। तो इनमें से गलन क्या है, हिमीकरण क्या है, वाष्पीकरण क्या है, संघनन क्या है, निक्षेपण क्या है, ऊर्ध्वपातन, ये सब हमको इसमें बारी बारी से पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में, ये इस चैप्टर की शायद 3rd लेक्चर है, तो इसको हम इस लेक्चर में क्या जानेंगे कि गलन क्या होता है और हिमीकरण क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि गलन क्या होता है और फिर उसके बाद जानेंगे कि हिमीकरण क्या होता है। तो आइए पहले देखते हैं गलन यानी मेल्टिंग क्या होती है। मेल्टिंग, देखिए मेल्टिंग में क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जो पदार्थ के कण हैं वो ठोस अवस्था में एक दूसरे से बहुत पास लगे हुए होते हैं और इनके बीच अवयवी जो अंतराल के स्थान है वो बहुत कम होता है। ये ऐसे होते हैं। अब जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा देने पे आपने कहा था कि द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो द्रव के कणों की जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ये गति करने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर वाले ये क्या करेंगे, ये ऊष्मा इनको ट्रांसफर करेंगे, इनको ट्रांसफर करेंगे। कुल मिला के जब हम इनको ऊष्मा देंगे तो इनका ताप बढ़ जाएगा। तो जब ताप बढ़ जाएगा तो इनके जो है इनकी कणों की गति बढ़ जाएगी। जब कणों की गति बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, ये
अपने स्थान को यानी अपने बीच अंतराणु के स्थान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और गत करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब ये ऐसा करेंगे तो ऐसा करने पे परमाणु के बीच अंतराणु के स्थान बढ़ जाएगा और अंतराणु के स्थान जब बढ़ जाएगा तो फिर ये क्या करेंगे, ठोस अवस्था से किस अवस्था में बदल जाएंगे, तो ये द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। तो हम इसको ये कहते हैं कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ जाता है और वह ठोस अवस्था से गलकर फिर किस अवस्था में आता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम गलन कहते हैं। क्या कहते हैं, गलन या मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गलन। तो गलन में होता क्या, जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो एक निश्चित ताप तक इसका तापमान बढ़ता है, फिर तापमान बढ़ने के बाद एक ऐसा तापमान फिक्स हो जाता है, उस तापमान पे क्या होता है, फिर इसका तापमान बढ़ता नहीं है, फिर उसी ताप पे जो क्या करता है, ठोस ऊष्मा को ग्रहण करके और फिर द्रव अवस्था में बदल जाता है। और द्रव में जब बदल गया फिर ऊष्मा देते रहेंगे तब इसका ताप फिर से बढ़ना शुरू होगा। तो जिस ताप पे किसी ठोस ऊष्मा का तापमान बढ़ना बंद हो जाता है और उस ताप पे वो क्या होता है, पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो उस निश्चित ताप को हम इस द्रव का कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं, इसका हम कहते हैं गलनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसका, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट या एमपी। तो इसको सीधे शब्दों में हम ये बता सकते हैं कि किसी ठोस पदार्थ को जब ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप बढ़ता है और ताप बढ़ने पर वो गलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम गलन कहते हैं। गलन की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। इस निश्चित ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, ये उदाहरण क्या बताएंगे इसका, जैसे बर्फ है, तो बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, इससे कम हो सकता है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, तो 0 से कम हो सकता है। तो बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके फिर क्या होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो उसका तापमान बढ़ता है, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब हो गया तब इसका थोड़ी देर के टेम्परेचर रुकता है, ऊष्मा अवशोषित करता रहता है और तापमान जो है कम होता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो बर्फ है वो क्या होगी, फिर जल में परिवर्तित होने लगेगी। तो बर्फ का जल में बदलना, बर्फ का जल में परिवर्तित होना क्या है, गलन है। क्या है, गलन है। और बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गल के जल में बदलती है तो बर्फ का गलनांक कितना हो गया, बर्फ का गलनांक हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है गलन और गलनांक। ठीक है, तो गलन में हम ये बार बार कह रहे हैं कि एक निश्चित तापीय ऊष्मा अवशोषित करता रहता है और जिसका तापमान बढ़ना बंद हो जाता है। इस दौरान जितनी ऊष्मा अवशोषित करता है पदार्थ, उस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, उस ऊष्मा का एक विशिष्ट नाम हम देते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। तो जितनी ऊष्मा इसको गलाने में लग जाती है, जितनी ऊष्मा से ठोस का ताप नहीं बढ़ता है और उतनी ऊष्मा गलाने में खर्च हो जाती है, उस ऊष्मा को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो और ये कौन सी गुप्त ऊष्मा है, गलन की गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, तो उसको गलन ऊष्मा कहते हैं। तो ये हो गया गलन क्या है, गलनांक क्या है और गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हिमीकरण यानी फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग। देखिए कुछ ठोस ऐसे होते हैं, फ्रीजिंग होती है द्रवों का। जब हम किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो उसका तापमान कम होता है और ठंडा करते करते एक निश्चित ताप पे क्या होता है, फिर वो तापमान उसका गिरना बंद हो जाता है और उसी ताप पे वो क्या होता है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। और गलने की तरह ही हिमीकरण की प्रक्रिया भी एक निश्चित ताप पर होती है और उस ताप को हम क्या कहते हैं, उस ताप को हम कहते हैं उस द्रव का हिमांक। क्या कहते हैं, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, FP उसका हिमांक हो गया। तो जिस ताप पे कोई द्रव ठोस अवस्था में आता है उस ताप को हम उस द्रव का हिमांक कहते हैं। और इसमें होता वास्तव में क्या है, जब हम किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो उसकी ऊर्जा कम होने लगती। कहने का मतलब उसके बीच का जो अंतराणिक स्थान होता है वो कम हो जाता है और एक निश्चित ताप पे फिर उसके बीच अंतराणिक स्थान फिक्स हो जाता है, तो फिर वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जब ठोस अवस्था में आ जाता है तो उनके अणु परस्पर पास पास आ जाएंगे
और एक दूसरे से बंध जाएंगे। तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? ठोस अवस्था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है तो एक निश्चित ताप पे वो द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम हिमीकरण कहते हैं, और हिमीकरण की प्रक्रिया एक निश्चित ताप पे होती है। उस ताप को हम उस द्रव का हिमांक कहते हैं। ठीक है, तो ये गलन और हिमीकरण, ये 2 टॉपिक कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।